लेट्स लर्न अबाउट प्रोनाउंस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउंस के बारे में पढ़ते हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा है नाउन्स जो कि नाम होते हैं, तो उनकी रेपिटेशन हम बचाने के लिए हम लोग प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंसेस में छोटे छोटे शब्द आई, यू, वी, ही, शी, इट, दिस, दैट, these, himself, ऐसे काफ़ी सारे शब्द, himself, itself, ourselves, who, what, whom, ये सारे ही प्रोनाउंस हैं। ये छोटे छोटे शब्द हम लोग नाउन्स की रेपिटेशंस को हटाने के लिए, ज़रूरी नहीं है हम बार बार एक ही नाम को रिपीट करते जाएं, इससे सेंटेंस काफ़ी बड़ा और सुनने में उतना मज़ा नहीं आता। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, हम बोलें अजय इज़ अ बॉय, अजय इज़ टॉल। अब हम अजय इज़ अ बॉय, अजय इज़ टॉल, हमने पहले सेंटेंस में बता दिया कि अजय इज़ अ बॉय, तो हम दोबारा अजय लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह पे हम ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोनाउंस यही काम करते हैं। प्रोनाउंस नाउन्स की रेपिटेशन, जो अब अजय एक बार आया, दोबारा से नाउन रिपीट हो रहा था, हमने उसकी जगह ही का इस्तेमाल कर दिया। जब हमें मालूम है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे शब्द होते हैं, इनको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। एक बार प्रोनाउंस की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, एक बार उसको देखते हैं क्या है। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स और अदर प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस टू मेक इट लेस रेपिटेटिव एंड लेस ऑकवर्ड। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ और इंस्टेड ऑफ नाउन्स और अदर प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस टू मेक इट लेस रेपिटेटिव एंड लेस ऑकवर्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रोनाउंस, हम बार बार नाउन्स को, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा, एक और एग्जाम्पल अभी देखते हैं। ऋतु वर्क्स एट माई स्कूल। ऋतु इज अ गुड टीचर। अब इसके बाद हमने ऋतु के बारे में और भी चीज़ें बतानी हैं कि ऋतु कहाँ रहती है, कहाँ उसके पेरेंट्स क्या काम करते हैं। तो हम हर सेंटेंस में ऋतु ऋतु रिपीट नहीं करते जाएंगे, हम उसकी जगह पे शी का इस्तेमाल कर देंगे। तो ये जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वो इसी तरह नाउन्स की जगह पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, नाउन्स की जगह पर हम ऋतु की जगह पर शी का इस्तेमाल करेंगे। तो जितने भी ये छोटे छोटे प्रोनाउंस आप देख रहे हैं, मैंने ऊपर लिखा, और भी होते हैं। इनकी क्या क्या टाइप्स होते हैं, इनके बारे में ज़रा ध्यान देते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। सो ये लिस्ट करे हुए हैं कितने टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं। पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। अब ये हमें नाम से ही पता लग रहा है, पर्सन। पर्सन, किसी भी इंसान, जो पर्सन, हमें इंग्लिश लैंग्वेज में 3 टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं। जब हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो अपने बारे में बात कर रहा होता है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं अपने आप को आई के हिसाब से बोलूंगा। तो और सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तुम की जगह मैं आपको बोलूंगा यू। और अगर हम किसी और पर्सन के बारे में बात करें तो उसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, और उनको हम डिनोट प्रोनाउन से करते हैं ही, शी या इट से। अगर प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो देव कह सकते हैं हम उनको, थर्ड पर्सन को। तो इसी तरह ये पर्सनल प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं, आई, यू, वी, ही, शी, इट, अस, ये सारे जितने भी प्रोनाउन पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउंस वो होते हैं। इनको हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं हिंट बताऊं तो ये पर्सन के लिए डिनोट होते हैं। ओके, तो हम आगे रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में जानते हैं। अगेन ये हमारे को नाम से ही अगर इसके पता लगे, हमें रिलेटिव प्रोनाउंस नाम में ही आ रहा है इसका रिलेशन। अगर हमें एक सेंटेंस में एक नाउन पहले आ चुका है और उसी सेंटेंस में हमें उस नाउन को दोबारा यूज़ करना और उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो हम हु या हूं की तरह को यूज़ कर सकते हैं, दैट को यूज़ कर सकते हैं। किस तरह? अजय इज़ अ बॉय, अगर इस सेंटेंस को हमें 2 सेंटेंस की जगह एक सेंटेंस बनाना हो तो हम ऐसा बना सकते हैं, अजय इज़ अ बॉय हु इज़ टॉल। अब एक पूरा सेंटेंस है, ये फुल स्टॉप नहीं आया, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, अजय इज़ अ बॉय
हु इज टॉल, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, अजय इज अ बॉय हु इज टॉल। ये अब एक सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस में ये प्रोनाउन हमने हु लगाया है दोबारा बताने के लिए कि अजय, अजय, तो हम अजय इज अ बॉय, अजय इज टॉल, रिपीटेशन हो रही थी, हमने दोबारा वो रेपिटेशन हटा दी और हु इस्तेमाल करा, तो ये रिलेशन बता रहा है। हु कौन है? अजय, उसका साथ रिलेशन क्या है वो बता रहा है। तो इसलिए इन टाइप के जो हु, हुम, दिस, दैट होते हैं, इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अगेन डेमोन्स्ट्रेशन, जो कोई कई प्रोनाउंस होते हैं, नेमली 4 होते हैं, मैं चारों के बारे में आपको बताऊंगा, अलग एक वीडियो में भी समझाऊंगा। अभी के लिए ये जानते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो एक डेमोन्स्ट्रेशन अगर हमें बतानी है, अगर हमारे पास कोई चीज़ पड़ी है, इशारा करके, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊँ, इशारा करके अगर आपने कुछ बताना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, डेमोन्स्ट्रेट, ये सारे वर्ड्स अपने आप में ही क्लियर हैं, डेमोन्स्ट्रेट करना हो तब हम इस्तेमाल करते हैं इसको। हम दिस, दैट और दीज, दोस, इन 4 शब्दों से पहचान सकते हैं। दिस, दैट, अगर कोई हमारी चीज़ पास पड़ी है तो दिस कहेंगे, अगर किताब सामने पड़ी है, हमने कहना है कि दिस बुक, आई हैव रेड दिस बुक, तो हम बोलेंगे आई हैव रेड दिस, तो दिस बुक मतलब हमारे पास पड़ी है। अगर कोई चीज़ हमारे से दूर पड़ी है तो दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस, दैट, दीज, दोस, ये किताब, कोई वस्तु या इंसान भी, लेकिन हमें इशारा करके, अगर पॉइंट करके इशारा कर रहे हैं हम कि किसी वस्तु का और उसका नाम नहीं ले रहे, उसकी बजाय हम दिस, दैट, दीज, दोस लगा रहे हैं, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का की तरह वर्क करते हैं। कुछ इसी तरह ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंटेरोगेशन से हमारा मतलब होता है पूछताछ। इंटेरोगेशन, कई बार आपने सुना होगा, पुलिस स्टेशन ले गए, इंटेरोगेशन चल रही है। इंटेरोगेशन का मतलब और कुछ नहीं होता, पूछताछ होती है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो है प्रोनाउंस होते हैं जो हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। अब हु, व्हाट, ये हमने, अगर हमने बोले हु इज ही, वो कौन है, तो वह जो ये हु इस्तेमाल हुआ है हमारा शब्द, वो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है। व्हाट आर यू डूइंग हम बोलते हैं, अगेन व्हाट शब्द एक क्वेश्चन पूछने के लिए बोला है, तो क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। क्वेश्चन जब भी पूछना हो तो हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस, अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस, इसका नाम से हमने, इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, जो भी चीज़ हम जनरली बात कर रहे हो, जनरल में बात कर रहे हो। अब जनरल में बात कर रहे हो, आप देखो एनीवन, हम कोई स्पेसिफिक कोई ना बता रहे किसके बारे में बात करें, एनीवन तो कोई भी हो सकता है। समवन, अब कोई एक, समवन, अगेन हम स्पेसिफिकली नहीं बता रहे किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह नन, मैनी, बड़े काफ़ी प्रोनाउंस होते हैं, हम आगे एक और वीडियो में पढ़ेंगे। नन, मैनी, तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो जनरल तौर पे यूज करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव, अब ये प्रोनाउन जो आपने देखे होंगे, मैंने ऊपर भी आपको यहाँ पे एक बार लिखा था, ये इटसेल्फ, आवरसेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनका हम रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउंस बन सकते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस कौन से थे? ही, शी, इट, आई, यू, तो ये सारे शब्द जितने हैं इनका हम हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, तो देम सेल्व्स, दे का क्या बन जाता है? देम सेल्व्स, ये सारे कौन से शब्द हैं जो हम रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब ये इटसेल्फ, ये यूज कब होते हैं? ये 2 तरीके से यूज होते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब अब अगर एक ही शब्द सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, सेम, अगर एक ही शब्द सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। अब जैसे अगर हम एक सेंटेंस बोलते हैं, आई कैन रीड माई सेल्फ, सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? आई, और माई सेल्फ ऑब्जेक्ट, आप बता रहे हैं कि मैं अपने आप से पढ़ सकता हूँ। जब भी हम हिंदी में अपने आप बोलते हैं, मैं अपने आप खाना खा सकता हूँ, तब हम ये माई सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है, अगर हमसे अपना इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, हम बोलते हैं अपना नाम लेकर बोल देते हैं। अगर हमारा नाम अनिल है तो हम बोलते हैं माई सेल्फ अनिल, हमारा नाम अंकित है तो हम बोलते हैं माई सेल्फ अंकित। तो ये बहुत ही इनकरेक्ट, गलत एक इंट्रोडक्शन का तरीका होता है, क्योंकि माई सेल्फ अंकित बोलने से या माई सेल्फ अनिल बोलने से, माई सेल्फ अजय बोलने से, तो मतलब क्या बन जाता है? मैं अपने आप से अजय हूं, जो कि गलत है। हमें क्या बोलना चाहिए? माई नेम इज अजय, माई नेम इज अंकित। तो इस तरह हम
एक गलती करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आज के बाद आप नहीं करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है तब हम ये माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउंस। अब ये जितने भी ये माई सेल्फ, हिम सेल्फ और भी जितने मैंने अभी तक बताए आपको, देम सेल्व्स प्लूरल है इसलिए हमने एफ को हटाकर VES जोड़ दिया। आर सेल्स इसी तरह आर सेल्स। तो ये जितने भी हैं ये रिफ्लेक्सिव भी होते हैं और कई बार इंटेंसिव भी। इंटेंसिव मतलब किसी चीज को एम्फसाइज करना हो या जोर लगाना हो। अगर मैं बोलूं आई विल डू माई होमवर्क टुमारो इटसेल्फ, अब मैंने इटसेल्फ क्यों यूज करा? एम्फसाइज करने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए, जोर लगाकर बताने के लिए कि सर मैं ही अपना होमवर्क कल करूंगा। आप कैसे बताएंगे इसको? आई विल डू माई होमवर्क, HW लिख रहा हूं, माई होमवर्क टुमारो इटसेल्फ। अब ये इटसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की तरह नहीं, इंटेंसिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। होते ये सारे सेम है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, यही प्रोनाउंस होते हैं। इनका दो तरीके से यूज होता है, एक रिफ्लेक्सिव की तरह और एक इंटेंसिव की तरह। और आखिरी पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं पोजेशन शो करने के लिए, टू शो पोजेशन और ओनरशिप। जैसे माइन, अगर ये किताब मेरी है मैं बोलूंगा दिस इज माइन, दिस इज योर्स, दिस इज हर्स। अगर किसी लड़की की है, तुम्हारी है, तो योर्स बोलूंगा। तो जो भी शब्द ओनरशिप के लिए शो करने के। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट संक्षिप्त तरीके से मैंने आपको बताया है कि टाइप्स किन किन टाइप के होते हैं। इनके एक पर्सनलाइज्ड वीडियो मैं दोबारा और करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही।